हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने परिनालिका सोलेनॉइड की डेफिनेशन और सोलेनॉइड से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हो। आज हम इसी परिनालिका की और भी विभिन्न जो घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी जो जानकारियां हैं वो हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी हम एक ऐसी परिनालिका ले रहे हैं जो अनंत लंबाई की हो। अनंत लंबाई से मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो काफ़ी लंबी है, उसका मतलब कंपैरिजन से है। ठीक है, लाइफ में हमेशा ही कोई भी बात हम बोलते हैं वो कंपेरेटिवली ही बोली जाती है। वो सही है या गलत है, जैसे मैं ये लाइन के लिए कहूँ कि ये बड़ी है या छोटी है, तो न तो ये बड़ी है न छोटी। इसके पास में यदि छोटी लाइन खींच देते हैं तो ये बड़ी हो गई, और इसके पास में यदि हम बड़ी लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो यह छोटी हो जाती है। तो इसी तरह से ये परिनालिका के बारे में बात है कि ये मान लीजिए परिनालिका है, तो इसकी जो लेंथ है वो, इसके ऊपर जो वायर हम वाउंडेड करते हैं उसके कंपेयर में लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, यानी जो रेडियस या क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके कंपेयर में लेंथ बहुत अधिक हो, तो फिर वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड मान ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम यही लिख रहे हैं कि परिनालिका की त्रिज्या r की तुलना में इसकी लंबाई अत्यधिक होने पर इसे अनंत लंबाई की परिनालिका मानते हैं। क्लियर? इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग क्या होता है? शून्य होता है। ये पहले क्लियर किया जा चुका है। इस तरह से हम इसमें लपेटते हैं, लाइक एज ए ये आपके परिनालिका ही है। इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो इसके सेंटर पर या सेंटर से बाहर थोड़ा सा इधर उधर, यानी उसके किसके परिनालिका के इनसाइड, कोई भी एक सर्कुलर पाथ के इनसाइड, नंबर ऑफ टर्म्स के इनसाइड, जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो आप जानते हो उससे आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल आ जाता है। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो समांतर, और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो शून्य होता है। तो इस तरह की जो परिनालिका है इसे हम आइडियल परिनालिका यानी आइडियल आदर्श परिनालिका कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड हैविंग इट्स लेंथ लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ इट्स रेडियस इज कंसिडर्ड एज solenoid of infinite length, and the magnetic field inside uniform and parallel to its almost zero at point outside and its and so ठीक है, parallel and its almost zero at point outside and it's the ideal solenoid। ठीक है, तो ये हम इसमें मेनली ले लेते हैं। अब इसमें जो हम ये सोलेनॉइड का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंपल सा है परिनालिका का। इसमें जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो कॉइल है, उसको हम शो न करके केवल यहाँ डॉट और क्रॉस ले रहे हैं। वो पहले प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया जा चुका है कि धारा की जो दिशा है वो पृष्ठ के तल से बाहर की तरफ, और इसमें ये क्रॉस है, इसके मतलब इसमें किधर है? अंदर की तरफ। इन फिगर डॉट मार्क साइड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट अपवार्ड। अपवार्ड मतलब दोस्तों बाहर की तरफ, और किधर हो जाएगी? नॉर्मल टू प्लेन। किधर हो जाएगी दोस्तों? नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, एंड क्रॉस ये वाला indicates the direction cross indicates the direction downward
डाउनवर्ड नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। तो ये हमने कुछ बातें इस डायग्राम से रिलेटेड लिखी हैं और हम अब आगे क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पाथ की हम यहाँ एक एज्यूम कर रहे हैं, यानी आयताकार हम पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जो इनसाइड भी है, आउटर साइड भी है और सरफेस पर भी, यानी तीनों ही भाग में है, बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है और सतह पर भी है। तो हम ऑल ऑफ साइड जो सोलेनोइड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब हम इसमें इसके चारों ओर, अंदर बाहर सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक आयताकार बंद पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं, जो यहाँ से यूँ ले लेते हैं। और ये आयताकार जो बंद पृष्ठ है ये है दोस्तों PQRS, PQRS। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए PQRS बंद पथ, जो कि कैसा है, आयताकार है, की कल्पना करते हैं, की कल्पना करते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं इस तरह से ये चार भाग हैं। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, किसके नियम से, एम्पियर लॉ, आगे ही लिख लेते हैं, चलो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर का नियम दोस्तों आप जानते हो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बंद पृष्ठ है ये कौन सा है, ये है PQRS, क्लियर। और सिग्मा आई है वो मान लीजिए आपके टोटल करंट आई है। और ये जो क्लोज्ड पाथ है इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है। तो इसको आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ इस तरह से हम लिख लेते हैं कि ये तो हो गया दोस्तों आपके सिग्मा आई इक्वल्स टू आई सिंस, ये हम ले लेते हैं और फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों PQ, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और QR ये वाला परपेंडिकुलर है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और ये हो जाएगा RS B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और प्लस SP B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और एक्सपेंशन करके अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो यह आप देख रहे हो कि इसमें हम यह लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा दोस्तों B DL cos θ 1,
कि ये जो भाग है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बी वेक्टर है, यहाँ एक हमने छोटा सा लंबाई अल्पांश ले लिया, ये डीएल वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स है और वो एक्स एक्स डायरेक्शन में है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर? प्लस हम ले लेते हैं आगे क्यू आर। क्यू आर के लिए वही बी डी एल और एंगल मान लीजिए θ2 है। फिर हम दोस्तों थर्ड ले लेते हैं क्यू आर के बाद आर एस, और आर एस हो जाएगा बी डी एल θ3, और एस पी ये हो जाएगा बी डी एल θ4 इक्वस टू म्यू नॉट आई, इक्वस टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर? तो यहाँ हम अब अलग अलग पाथ के लिए ले लेते हैं और क्या आएगा देखिए, फॉर पी क्यू पाथ, फॉर पी क्यू पाथ। तो पी क्यू पाथ के लिए क्या आया ये आप देख सकते हैं। तो पी क्यू पृष्ठ के लिए θ1 इक्वस टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। तो इसके लिए दोस्तों cos θ1 इक्वस टू cos 0 इक्वस टू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी PQ भाग के लिए। फिर हम दोस्तों QR के लिए ले लेते हैं। तो QR के लिए क्या आएगा, फॉर QR पाथ। तो QR पाथ के लिए क्या है, θ1 इक्वस टू 90 डिग्री, यानी B वेक्टर जो है वो DL वेक्टर के परपेंडिकुलर है। B वेक्टर जो है वो DL वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसको आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई अल्पांश के लंबवत हो। यहां आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई अल्पांश के अनुदिश हो, ऊपर यहाँ नीचे। तो दोस्तों cos θ2 इक्वस टू क्या आ गया, 90, और ये 90 क्लियर है, तो cos 90 क्या आ गया, 0। फिर हम ले लेते हैं दोस्तों RS के लिए, फॉर RS पाथ। तो RS पाथ के लिए आप क्या देख रहे हो, ये कहाँ है, परिनालिका के बाहर है, आउटर साइड ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो यहाँ B की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये यदि लेना चाहें तो इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ये इक्वेशन 2 ले सकते हैं, ये इक्वेशन 3 ले सकते हैं, और ये इक्वेशन 4 ले सकते हैं। और फॉर SP पाथ, कौन से पथ के लिए, SP पथ के लिए। तो SP पथ के लिए, SP पाथ के लिए क्या आ जाएगा, वही दोस्तों θ4 इक्वस टू, ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है, θ3 बनेगा नहीं, θ4 कितना हो गया, फिर से 90, यानी B वेक्टर DL वेक्टर फिर से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 90 का मतलब cos θ4 है ये दोस्तों, क्या है, cos θ4। तो ये जितनी भी वैल्यू है 2, 3, 4, 5, इनकी वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रखने पर। तो दोस्तों फिर क्या आएगा, एक लाइन यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2, 3, 4 और 5 का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर। जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आपके ये वैल्यू जो है पहले वाली तो बच गई और बाकी सारी की सारी 0 हो जाएंगी। सेकंड स्टेप भी 0 हो गई, थर्ड स्टेप भी 0 हो गई और फोर्थ स्टेप भी 0 हो गई। तो ये आ जाएगा BDL
इक्वल्स टू म्यू नॉट, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी किसकी संख्या हो गई दोस्तों, घेरों की संख्या, या घेरों की बजाय हम फेरों की संख्या भी कह देते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है कि किस वाले, ये जो आपने रेक्टेंगुलर जो सर्कुलर पाथ लिया है ये किस पार्ट में है, वह नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और ये हम टोटल ले रहे हैं। अब यहाँ केवल इतना ही लिया है, अब ये टोटल के लिए ले लिया, यानी कि जो PQ जो साइड है ये हमने कंप्लीट इस पूरे के लिए ले लें, चाहे इसके लिए ले लो चाहे कंप्लीट ले लो, बात वही होती है। तो दोस्तों ये कितना आ गया, B और क्रॉस PQ DL इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, तो ये हम कह देते हैं PQ DL इक्वल्स टू कैपिटल L, ठीक है, कंप्लीट ले लें तो ये क्या है, लंबाई, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, परिनालिका की लंबाई, तो ये हो गया B इंटू एल म्यू नॉट NI, यानी B इक्वल्स टू म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I, या इसको आप लिख सकते हो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, B इक्वल्स टू क्या लिख दोगे दोस्तों, म्यू नॉट NI, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI क्या है, ये है आपके N क्या है, वेयर N इक्वल्स टू कैपिटल N ऑफ L, यानी फेरों की संख्या बटे लंबाई, तो इसको आप लिख सकते हो प्रति एकांक या प्रति लंबाई घेरों की संख्या, या एकांक लंबाई पर घेरों की संख्या, प्रति एकांक दोनों एक ही बात है, तो एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, या इसको हम फेरा घनत्व भी कह सकते हैं, या घेरा घनत्व कह देते हैं, ठीक है ना, एक तरह से डेंसिटी बन गई दोस्तों ये। तो ये हो गई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टर्न्स डेंसिटी, टर्न्स डेंसिटी, टर्न्स डेंसिटी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछते रहते हैं, तो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।